वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझे जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप श्री चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर के मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर के सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता, कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस्त लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने करने की शक्ति नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं, बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर बार की आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कर्तव्य और अकर्तव्य कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। नित्य बालकों, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो गृहस्थी में आसक्त तरह माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उनसे छुड़ाने का साहस कर सके। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उनकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बन चुका है, और नन्हे नन्हे शिष्यों की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों, पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जननेंद्रिय और रसनेंद्रिय की सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिनकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम की कीड़े की तरह है अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है। उसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से वह इसमें इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं देहिक देवी और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। इतनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के घेर में पड़कर यह जीव इतना असावधान हो जाता है कि उसका मन धन के चिंतन में इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं के वश में नहीं रह सकने के कारण
इंद्रियों की भोग की लालसा से चोरी कर बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों कि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमय प्रधान गति प्राप्त होती है। जो कामनियों के मनोरंजन का साधन उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतानों की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषय आसक्त व्यक्तियों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम करने का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों कि वे समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वतः सिद्ध हैं। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वतः सिद्ध वस्तु हैं। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वतः सिद्ध वस्तु है।